बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हम फिज़ियोलॉजी फॉर पैरामेडिक्स फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ रहे थे। इसमें हमने जो इसका सेकंड चैप्टर है उसका जो लास्ट हिस्सा है वो रह गया था। इसका जो पिछला हिस्सा था वो हमने 2 वीडियो लेक्चर्स में वो पूरा किया था, जो कि इसके 2 पार्ट्स थे। पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड दोनों हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद है, और इसका फर्स्ट चैप्टर भी हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद है, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, ये जो सेकंड चैप्टर है सर्कुलेटरी सिस्टम, उसका लास्ट हिस्सा है, इसे हम आज कवर करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है द लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम क्या है? लिम्फेटिक सिस्टम जो है ये भी एक सर्कुलेटरी सिस्टम है विच एसेसरी असिस्टेंट टू ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, जो कि एसेसरी सिस्टम होता है। एसेसरी सिस्टम मीन्स के असिस्टेंट होता है, मददगार एक सिस्टम होता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के। मतलब ये कि जो जितना हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो हमारे बॉडीज़ में फैला हुआ है और सर्कुलेशन हो रही है, इसी तरह जो लिम्फेटिक सिस्टम है वो भी हमारे बॉडी में फैली हुई है और इसमें भी सर्कुलेशन हो रही है। ये सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ साथ जो है वो ये भी काम करता है। इट कंसिस्ट ऑफ, इसमें क्या क्या शामिल है स्टूडेंट्स? आपको याद है कि हमने सर्कुलेटरी सिस्टम में, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ा था कि उसमें हार्ट, ब्लड वेजल और ब्लड शामिल थे। इसमें क्या है? इसमें लिम्फेटिक वेजल, लिम्फेटिक फ्लूइड और लिम्फ, और लिम्फेटिक नोड्स और लिम्फेटिक टिश्यू, हमारे साथ 4 चीज़ें शामिल है। लिम्फेटिक वेजल्स यहाँ शामिल है, वो वेजल जिनमें जो लिम्फ है वो सर्कुलेट करता है। इनकी सिमिलर स्ट्रक्चर होती है वेंस की तरह। स्ट्रक्चर में ये जो है वेंस की तरह ही दिखते हैं। उसके जो लेयर्स है वेंस के, उसी तरह इसके भी लेयर्स है। लेकिन इसके अंदर जो है वो लिम्फ फ्लो करता है और वेंस के अंदर ब्लड फ्लो करता है। और ये लिम्फेटिक वेजल्स जो होते हैं इन्हें हम लेक्टल्स भी कहते हैं। लेक्टल्स नाम से भी इनको नाम दिया गया है, लेक्टल्स। और लिम्फेटिक फ्लूइड जो है इसे हम लिम्फेटिक फ्लूइड भी कहते हैं और लिम्फ भी कहते हैं। जैसा कि सर्कुलेटरी सिस्टम में जो वेजल्स है उनके अंदर ब्लड फ्लो कर रही थी, इसी तरह लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ वेजल के अंदर ये जो लेक्टल्स होते हैं, लिम्फेटिक वेजल, इसके अंदर ये लिम्फ जो है ये सर्कुलेट करता है, इसके अंदर ये फ्लो करता है। थर्ड इसका जो पार्ट है वो है लिम्फेटिक नोड्स। लिम्फेटिक नोड्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? दीज आर प्रेजेंट इन कोर्स ऑफ लिम्फेटिक वेजल। ये लिम्फेटिक वेजल जो है उनके साथ साथ ये भी पाए जाते हैं, लिम्फेटिक वेजल्स के अंदर पाए जाते हैं। द लिम्फ नोड्स फिल्टर एंड किल हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये जो लिम्फ नोड होते हैं ये लिम्फ जब इससे पास होता है लिम्फेटिक वेजल के अंदर, तो यहाँ पे बीच बीच में लिम्फ नोड प्रेजेंट होते हैं और इनका ये काम होता है कि ये ऐसा करते हैं जो हार्मफुल जो बैक्टीरिया, जो हार्मफुल ऑर्गेनिज्म जो भी है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो जब इस लिम्फ के साथ आते हैं तो ये इस लिम्फ को फिल्टर करके वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे हार्मफुल उनको किल करते हैं, और फिर लिम्फ जो है वो फिल्टर होके आगे चला जाता है। फोर्थ जो पार्ट है वो है लिम्फेटिक टिश्यू। लिम्फेटिक टिश्यू भी मौजूद होते हैं लिम्फेटिक सिस्टम में। द ह्यूमन बॉडी कंटेन लिम्फेटिक टिश्यू लाइक टॉन्सिल्स इन थ्रोट एंड स्प्लीन इन एब्डोमेन। क्या होता है, जो ह्यूमन की बॉडी है उसमें लिम्फेटिक टिश्यू, जैसा कि जो टॉन्सिल्स है हमारे, वो लिम्फेटिक टिश्यू है जो कि हमारे थ्रोट में पाए जाते हैं। और जो हमारे साथ स्प्लीन है, स्प्लीन हमारे स्टमक के लेफ़्ट साइड में पाया जाता है, हमारे लेफ़्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में स्प्लीन पाया जाता है। तो ये दोनों हमारे साथ लिम्फेटिक टिश्यूज़ हैं। स्टूडेंट्स आपको बताती चलूँ कि ये जो टॉन्सिल्स होते हैं जो कि लिम्फेटिक टिश्यू है हमारे थ्रोट में पाए जाते हैं, इनका ये फंक्शन होता है कि ये हमारे इम्यून सिस्टम के पार्ट्स होते हैं।
ये जो जितने भी जम्स होते हैं जो हमारे ओरल कैविटी से या हमारे नोज से इंटर होते हैं, तो ये थ्रोट में प्रेजेंट है, उनको रोकते हैं, उनके एंट्री को यहाँ से नोज से और माउथ से उनकी जो एंट्री होती है हमारे बॉडी के अंदर, तो उसको रोकते हैं, उसको प्रिवेंट करते हैं। और ये जो टॉन्सिल्स होते हैं इनमें ऐसा होता है कि इसके अंदर टॉन्सिल्स के अंदर बहुत सारे वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, WBCs या ल्यूकोसाइट हम जिसे कहते हैं, वाइट ब्लड सेल्स, ये इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। और इनका काम क्या होता है, जो जर्म्स होती है उनको किल करना इनका काम होता है। तो इनके अंदर टॉन्सिल्स के अंदर बहुत सारे वो मकदार में वाइट ब्लड सेल्स पाए जाते हैं। स्प्लीन का क्या फंक्शन होता है, ये जो स्प्लीन है इसका ये भी जर्म्स जो ब्लड स्प्लीन को जाती है, जो ब्लड स्प्लीन में जाके वहाँ से गुजरती है, तो उस ब्लड में जितने भी जर्म्स है उनकी किलिंग में, उनको फाइट करने में ये हेल्पफुल होती है। इसमें भी बहुत सारे जो है WBCs इसके अंदर मौजूद होते हैं जो कि जर्म्स को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं। और इसके अलावा ये जो हमारे ब्लड सेल्स है, जैसा कि एरिथ्रोसाइट हो गए, लिकोसाइट हो गए, प्लेटलेट्स हो गए जिन्हें हम थ्रोम्बोसाइट कहते हैं, इन सब के जो वॉल्यूम है, इनका जो लेवल है इसको कंट्रोल में रखता है, इनके लेवल को कंट्रोल में रखता है, ये भी स्प्लीन का फंक्शन है। अच्छा स्टूडेंट्स, तो अब है पोजीशन ऑफ लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड्स की पोजीशन कहाँ कहाँ पे है। Lymph nodes generally occur in group along the larger lymphatic vessel। जो lymph nodes होते हैं ये अक्सर जो larger हमारे साथ lymphatic vessel होते हैं उनके अंदर ग्रुप के शक्ल में मौजूद होते हैं। They are distributed throughout the body, हमारे सारे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट है, पूरे बॉडी में है। All lymph nodes have the primary function of production of lymphocyte। अच्छा स्टूडेंट्स, अब ये हमने लिम्फेटिक टिश्यूज़ के तो फंक्शन पढ़ लिए कि टॉन्सिल्स का भी और स्प्लीन का भी। अब हम इनका फंक्शन देखते हैं कि ये जो लिम्फ नोड लिम्फ वेजल्स के अंदर, लिक्टल्स के अंदर पाए जाते हैं, इनका क्या फंक्शन होता है। इनका फंक्शन ये होता है कि ये लिम्फोसाइट प्रोड्यूस करते हैं। लिम्फोसाइट्स क्या है हमारे साथ, जो हमारे साथ WBCs है उनकी टाइप है लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। ये हमारे साथ ए ग्रेनुलोसाइट है। हमारे साथ WBCs जो है स्टूडेंट्स, जो वाइट ब्लड सेल है उनके 2 टाइप्स होते हैं, एक को हम ग्रेनुलोसाइट कहते हैं और दूसरे को हम ए ग्रेनुलोसाइट कहते हैं, जिसमें लाइसोसोम्स यानी ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में लाइसोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, उनको हम ग्रेनुलोसाइट कहते हैं, वो दिखाई देते हैं। और जिनमें ये लाइसोसोम्स नहीं मौजूद होते उनको हम ए ग्रेनुलोसाइट कहते हैं। तो जो ग्रेनुलोसाइट्स हमारे साथ है वो न्यूट्रोफिल, बेजोफिल और एसाइनोफिल है। और जो लिम्फोसाइट्स जो हमारे साथ ए ग्रेनुलोसाइट है वो कौन से है, वो हमारे साथ लिम्फोसाइट और मोनोसाइट है। अच्छा स्टूडेंट्स, तो ये जो लिम्फोसाइट और मोनोसाइट है इनका जो फंक्शन होता है ये जर्म्स की फॉरेन पार्टिकल की एंट्री को रोकना, इनको किल करना, फेगोसाइटोसिस करना, ये इनका काम होता है। तो अब ये जो लिम्फ नोड है ये क्या करती है, लिम्फ नोड भी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस करती है। और जब लिम्फोसाइट प्रोड्यूस करती है तो विच हेल्प इन डिफेंडिंग द बॉडी अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो फिर क्या करते हैं, ये जो लिम्फोसाइट है ये हमारे बॉडी की जो इम्यून सिस्टम है उसके साथ असिस्ट करते हैं, हेल्प करते हैं। और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनके खिलाफ काम करते हैं, एंड अगेंस्ट हार्मफुल फॉरेन पार्टिकल्स। और जितने भी हार्मफुल फॉरेन पार्टिकल होंगे उनके खिलाफ काम करेंगे और अपनी बॉडी, हमारी जो बॉडी है इसकी हिफाजत करेंगे। These nodes are mostly located in the following 6 areas। ये जो नोड्स होते हैं ये जो आगे दिए गए 6 एरियाज़ है इनमें पाए जाते हैं। जैसा कि सर्वाइकल रीजन है, हमारा जो नेक रीजन है इसमें पाए जाते हैं। नोड्स इन दिस एरिया आर ग्रुप्ड अलोंग द लोअर बॉर्डर ऑफ द जा, इन फ्रंट ऑफ एंड बिहाइंड द ईयर्स। यहाँ पे कहाँ मौजूद होते हैं, जो जा का लोअर बॉर्डर होता है, जो लोअर बॉर्डर होता है जा का यहाँ प्रेजेंट होते हैं। और हमारे जो ईयर्स है इनके फ्रंट पे भी और इनके बिहाइंड भी, मीन्स के इनके सामने भी और इनके पीछे भी मौजूद होते हैं। द एक्सिलरी रीजन,
दीज नोड्स आर अंडर द आर्म रीजन, जो आर्म पिट होता है इसके अंदर भी होते हैं। इसको हम एक्सिलरी लिम्फ नोड्स के नाम से भी इसको याद करते हैं। इंग्वाइनल रीजन, हमारे जो इंग्वाइनल रीजन है, जो पेल्विक रीजन है, उसमें भी प्रेजेंट होते हैं। दीज नोट आर प्रेजेंट इन जंक्शन ऑफ अपर थाई एंड पेल्विक रीजन, जो जो जंक्शन होता है अपर थाई और पेल्विक रीजन का जो जंक्शन होता है, इसको हम इंग्वाइनल रीजन कहते हैं। और यहाँ पे भी ये जो नोट्स है ये प्रेजेंट होते हैं इंग्वाइनल एरिया पे भी। द पेल्विक कैविटी, द नोट्स आर प्रेजेंट इन पेल्विक एरिया, जो पेल्विक सारा एरिया है वहाँ भी मौजूद होते हैं। द एब्डोमिनल कैविटी, विथ इन दिस एरिया नोट्स अकर इन चेन along the main branches of arteries of intestine and abdominal aorta, जो मेन ब्रांचेस होती है इंटेस्टीन के आर्टरीज की और आयोट्रा की, उनके साथ साथ ये एब्डोमिनल कैविटी में एक लॉन्ग चेन बना के लिम्फ नोड भी प्रेजेंट होते हैं। thoracic cavity, these nodes occur between the lungs and along the windpipe and bronchi। thoracic cavity में कहाँ होते हैं ये जो नोड्स होते हैं, ये लंग्स के और जो वाइंड पाइप है उसके दरमियाँ मौजूद होते हैं और ब्रोंकाई के दरमियाँ भी मौजूद होते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब है फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम का फंक्शन क्या है? एक फंक्शन तो जो मेन फंक्शन है वो आप लोगों ने जान लिया कि लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बॉडी की हिफाजत करते हैं। पहला यहाँ लिखा है lymphatic system return the fluid and protein which are present around the tissue to vein। क्या होता है ये स्टूडेंट्स, ये जो लिम्फेटिक जो सिस्टम होता है, ये इसमें जो लिम्फ होती है वो पहले सेल के इर्द गिर्द चली जाती है और वहाँ पे जो प्रोटीन होते हैं टिश्यूज़ में उनको कलेक्ट करके ये जब वापस आके ये जो ब्लड वेसल्स है, वेन्स है, जहाँ पे ये वेन पे जब इंटर होता है तो अपने साथ वहाँ पे जितने भी प्रोटीन वगैरह थे उनको क्या करता है, जो वेस्ट मटेरियल थे उनको भी कलेक्ट करता है और जो प्रोटीन थे उनको भी कलेक्ट करता है और ला के उनको वेन में ले आता है। ये इसका फंक्शन है। यहाँ पे आप लोगों को डायग्राम पे दिखाया गया है। ये देखिए नेक रीजन पे भी हमारे साथ लिम्फ नोड लिम्फेटिक वेजल्स के अंदर ये एरिया पे इस तरह फैले हुए हैं। हमारे चेस्ट पे और आर्म पिट एक्सिलरी जिसे हम कहते हैं, हमारे एब्डोमेन पे, ग्रोइन रीजन पे यहाँ पे मौजूद है। लिम्फेटिक वेजल्स भी आप लोगों को यहाँ दिखाए गए हैं, आप इसका मुलाहिजा कर लें। जो दूसरा फंक्शन है लिम्फेटिक सिस्टम का वो है लिम्फ नोड फिल्टर एंड किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू कीप द बॉडी सेफ फ्रॉम इन्फेक्शन। लिम्फ नोड क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं। जो लिम्फ होता है, लिम्फ फ्लूइड, उसको फिल्टर करते हैं, फिल्टर करके वहाँ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होती है उनको किल करते हैं कि ताकि हमारा जो बॉडी है वो इन्फेक्शन से महफूज रह सके। 3 नंबर है लिम्फोइड टिश्यू, स्प्लीन, टॉन्सिल्स आर लिम्फ नोड प्रोड्यूस लिम्फोसाइट। हाँ, ये जो जितने भी लिम्फोइड टिश्यूज़ है उसमें स्प्लीन भी आता है, टॉन्सिल्स भी आते हैं और ये लिम्फ नोड्स भी उसमें आते हैं। ये क्या करते हैं, लिम्फोसाइट प्रोड्यूस करते हैं। सम लिम्फोसाइट प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़ और बाज़ लिम्फोसाइट क्या करते हैं, एंटीबॉडीज़ जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। जो हमारे साथ बी लिम्फोसाइट है वो हमारे साथ क्या करते हैं, फिर लिम्फोसाइट के आगे टाइप्स होते हैं, एक टी लिम्फोसाइट होते हैं, टी सेल्स होते हैं और एक बी सेल्स होते हैं, बी लिम्फोसाइट्स होते हैं। जो बी लिम्फोसाइट होते हैं वो हमारे साथ एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन करते हैं। The lymphocyte and antibodies protect the body from invading microorganism and toxin। और जो जितने भी टॉक्सिन बाहर से आएंगे जिनकी वजह से बॉडी को नुकसान है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनकी वजह से बॉडी को नुकसान है, जो भी हमलावर, जो भी इन्वेडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म और टॉक्सिन होंगे, उनको फिर ये एंटीबॉडीज़ और लिम्फोसाइट मिल के रोकेंगी, उनको इंटर बॉडी में होने नहीं देंगी। अगर इंटर हो भी गए तो उनको फिर किल करेंगी। अच्छा स्टूडेंट्स, ये हमारे सेकेंड चैप्टर था फिजियोलॉजी फॉर पैरामेडिक्स फर्स्ट सेमेस्टर का, ये हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम इसका जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम थर्ड चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे।
इसमें अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, अगर किसी एरिया में समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन डाल ले। मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में उसका आंसर आप लोगों को बताऊंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।